सच सच बताना कितनी लड़कियों के डीएम आए उस वक्त? जी लड़कियों के डीएम्स बहुत आए और ऐसा नहीं खाली लड़कियों के आए, लड़कों के भी आए, सबके आए। मतलब कोलैब्स वगैरह, डीएम्स वगैरह बहुत सारे आते थे। एक नया टेस्ट, एक फ्लेवर लेके आ रहे हैं सॉन्ग्स में। मैं वल्गैरिटी को सपोर्ट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। कौन से रोल प्ले करना चाहोगे? लाइक लवर बॉय टाइप्स या विलन का या एक्शन हीरो? विलन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। विलन के करने में और हीरो के करने में फर्क है। यारा देवा अच्छा माइला यारा देवा तू समझा रे बाबा यार शाम बिल्कुल बराबर बोला रे बाबा बैडमैन गन्ना जूस के अबे गुड मैन टेल केकड़ा सिंह नाम है मेरा। हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो ऑन एयर अनफिल्टर्ड पर। मैं हूं आपकी होस्ट मोहिनी पंत। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट कौन हैं। मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करती हूं और बहुत एक्साइटेड हूं उनसे बात करने के लिए, उनकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। जी हाँ, उत्तराखंड के वो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पहाड़ी सॉन्ग्स बहुत सारे किए हैं। उसमें से एक सॉन्ग है उनका गुलाबी शरारा। यस, द सेंसेशनल सॉन्ग जो इतना वायरल हुआ, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, मिलियंस में उसके व्यूज आए। यस, हम बात कर रहे हैं राकेश जोशी की। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी लाइफ, करियर और स्ट्रगल्स के बारे में। कैसे हो राकेश जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। तो ये सॉन्ग आपका है गुलाबी शरारा, जी। इतना वायरल हुआ, तो सच सच बताना कितनी लड़कियों के डीएम आए उस वक्त? जी लड़कियों के डीएम्स बहुत आए और ऐसा नहीं खाली लड़कियों के आए, लड़कों के भी आए, सबके आए। मतलब कोलैब्स वगैरह, डीएम्स वगैरह बहुत सारे आते थे हाँ। कंटिन्यू में। और काफ़ी अच्छा लगता था, इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा था तो देख के। तो मजा आया आपको? जहाँ बहुत बहुत इंजॉय किया मैंने वो मोमेंट। तो कभी सोचा था कि उत्तराखंड का ऐसा रीजनल सॉन्ग इतना वायरल हो जाएगा? हाँ, देखो एज़ एन आर्टिस्ट हम लोग आशा करके चलते हैं, उम्मीद करके चलते हैं कि हमारा हर गाना ब्लॉकबस्टर हो, हिट हो, फिर मतलब आग लगा दे, मतलब आते ही धमाल मचा दे। हाँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ गुलाबी शरारा की, इट वाज़ लाइक वी कैन से कि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन था हम लोगों के ना। इतना तो हम नहीं सोचा था कि क्योंकि रीजनल स्टेट पे हम एक उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि जहाँ पे रीजनल गाने थोड़ा 20, 10, 25 मिलियन वहाँ तक पहुँचते हैं। और खाली पहाड़ी जो हैं हमारी कम्युनिटी वही उसको सुनती है। हाँ, वहाँ तक सीमित रहता है। लेकिन इसके गाने के बाद जब ये वर्ल्ड वाइड चला तो देखा हमने कि नॉन पहाड़ी कम्युनिटीज़ भी हैं, दो और अदर स्टेट्स हैं, दूसरे इनफैक्ट मैं बताऊँगा कि विदेशों से भी यहाँ बहुत सारे कोलैब्स आए हैं हाँ, हमारे पास। बिल्कुल। हाँ, तो इंटरनेशनल लेवल पे जब गया गाना तो तो फिर बहुत अच्छा लगा, प्राउड मोमेंट था मान ले। तो शूट करते वक्त ज्यादा मजा आया या जब वायरल हुए तब ज्यादा अच्छा लगा? कोई मोमेंट ऐसा शेयर करोगे? हाँ, बिल्कुल, शूट के दौरान हम लोग बहुत मस्ती करते हैं सारे शूट्स पे। कुछ-कुछ सर्कमस्टेंसेस कभी ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत हमें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे देखने में आसान लगता है 2-3 मिनट का, पर शूट के दौरान भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। इस शूट में भी काफ़ी चीज़ें थी, ऐसी पज़ल हुई बीच में, थोड़ा बारिश ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया था। तो शूट पे इतना मज़ा नहीं आया था क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में हबड़-दबड़ में काम किया था। लेकिन इसकी सक्सेस जो है उसमें बहुत मज़ा आया। वो और आपने सोची भी नहीं? वो हाँ, वो सोची नहीं थी और उसमें बहुत आनंद में रहे हम सब लोग। तो शूटिंग के दौरान जब आप शूट कर रहे थे उस वक्त किसी ने बोला ऐसा कि यार ये सॉन्ग बहुत वायरल होगा या फायर है, बहुत ज्यादा मजा आएगा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन हम मस्ती मज़ाक में हम सब करते रहते हैं। मतलब जब भी नया सॉन्ग करने जाते हैं कि इस वाले में आग लगानी है और ये वाला तो ऐसा होना चाहिए, इतना मिलियन होना चाहिए और इस वाले में ऐसा कर देंगे। लेकिन मैंने बताया कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि हम उतना अच्छे से शूट नहीं कर पाए। तो इसमें तो आप कह सकते हो कि हमारी एक्सपेक्टेशन और नीचे थी कि बस ओके। ये थोड़ा बहुत भी चल जाए तो मतलब जितनी क्योंकि मेहनत ज़्यादा हो गई थी और काम रिज़ल्ट जो था उतना ख़ास आया नहीं था। तो इस वाले में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, मतलब जैसे आर्टिस्ट लोग आपस में बात करते ही हैं कि हिट करना है और अच्छा एक करना है। पॉजिटिविटी तो होती हाँ, है वो कि तो भाई होती है आर्टिस्ट काम की, कर रहे हैं फॉर श्योर। तो हाँ जी, हाँ जी। देखते हैं कि उस लेवल पर जाना ही जाना ही चाहिए। चाहिए गाने को, हाँ। बिल्कुल। तो जैसे ये इतना वायरल हुआ, मिलियंस में इसके व्यूज़ हुए, तो जब आपको पता चला कि भाई ये मेरा जो सॉन्ग है वायरल हो गया है, तो उस वक्त पे कैसी आपकी थिंकिंग, मतलब क्या सोच रहे थे उस वक्त? किसको पहले शेयर किया, बताया? नहीं, शेयर करने से देखो ये काम जो होते हैं प्लेटफ़ॉर्म पब्लिक पे होता है सारा, हाँ। सबको पता ही चल रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि जिसको पता चलता जा रहा है कि वो लोग घर पे जाके मतलब मम्मी-पापा को, पेरेंट्स को ज़्यादा बता रहे थे कि आपके बेटे का, मतलब पेरेंट्स भी हैं रेगुलर सुनते तो रहते हैं रोज़ मेरे गाने, दिन में 1-2 बार तो वो चलाते रहते चला हैं। लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये सक्सेस हो रहा है क्योंकि उनको नहीं पता चलता है, अभी उतना जानते नहीं है सोशल मीडिया के बारे में। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा चलने लगा और उन्होंने देखा शादियों में, पार्टियों में लोगों की मतलब इतनी पूछ होने लग गई कि भाई वो कहाँ है, कैसे है, मतलब हर जगह जहाँ भी मैं जाता था और जहाँ भी मम्मी-पापा जाते थे। तो उसके बाद हाँ, पेरेंट्स को सबसे पहले प्राउड फ़ील हुआ। उसके बाद मुझे, जब वो मुझे बोलते थे कि वहाँ तेरे बारे में पूछ रहे थे या वहाँ वो पूछ रहे थे, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ गाने ने किया आगे।
तो ये सॉन्ग जो जिन्होंने गाया है, जो सिंगर है इंदर आर्या, जी। उनके साथ आपके कैसे रिलेशन है, मतलब कैसी केमिस्ट्री है, कोई ऐसा मोमेंट शेयर करोगे आप? हाँ, मतलब बहुत सारे इवेंट्स में मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि अमूमन मिलते हैं, क्योंकि वो वहाँ उत्तराखंड में रहते हैं और मैं इधर दिल्ली में सिर्फ शूट के रिगार्डिंग जाना होता है, और शूट पे भी हम लोग ज़्यादा मिल नहीं पाते। कोई ऐसा जगह सक्सेस पार्टी थी, गुलाबी शरारा की, ऐसे कुछ छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं कभी, तो गेट टुगेदर हो जाता है, तो अच्छी वाइब है, अच्छी केमिस्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं। और बहुत सारे गाने मैंने गुलाबी शरारा के अलावा भी उनके साथ किए हुए हैं, जो उन्होंने गाए हुए हैं। हाँ, उनके सॉन्ग्स तो हाँ, बहुत काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, सारे हिट हैं, और मैं कई सारे गाने मैंने भी कर रखे हैं जो हिट हैं, और बढ़िया लगता है, साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताया हम लोगों ने। अच्छा, वो डाउन टू अर्थ है, उनका ऐसा कोई नेचर नहीं है? ना ना ना, वो तो बहुत हम लोगों के साथ, वो आर्टिस्ट के सेम बैकग्राउंड से, सेम फैमिली उससे आते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं वो वाइब मैच तो हुई। उनसे बात हुई आपकी जब ये सॉन्ग इतना वायरल हुआ? हाँ, कंटिन्यू हम लोग टच में रहते हैं थ्रू जो भी इंस्टा अकाउंट्स वगैरह हमारे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स है, लगे रहते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जब भी थोड़ा सा सक्सेस देखते हैं, थोड़ा और बड़ा है, 1 मिलियन और प्लस हुआ है, तो हर बार वो कॉन्ग्रेचुलेट करना और सक्सेस पार्टी में मिलना, थोड़ा सा ऐसे पार्टीज़ वगैरह छोटी मोटी करना, उनमें मिलना, तो चलता रहता है। ये सॉन्ग तो वाकई बहुत वायरल हुआ, मतलब मुझे भी इतना पसंद है, सबको ही बहुत पसंद है। और इतना वायरल जब ये हुआ, इवन आपको, आपकी टीम को, जो उत्तराखंड के सीएम हैं जी। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने भी आपको बुलाया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो वो मोमेंट कैसा था, कैसे आपको फीलिंग आई, मतलब इमोशनल हो गए या स्टार वाली फीलिंग आ रही थी कि इतने बड़े लेवल पे मुझे बुलाया जा रहा है? नहीं, इमोशनल भी था, नर्वस भी था, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं, आप जानते हो, सीएम को ऐसे मिल पाना हम लोगों के लिए इतनी इजीली सीएम इतना किसी easy को भी नहीं नहीं मिल मिला। पाता। एग्जैक्टली, जब मैं वहाँ गया तब तक तो बहुत एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ा नर्वसनेस भी थी कि यार जा रहे हैं, मिलेंगे, कैसा होगा, कैसा रहेगी मुलाकात। पर जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ मैंने लोगों को देखा कि कितनी भीड़ है, लोग कितना मतलब एफर्ट्स कर रहे हैं उनसे, बस एक छोटी सी मुलाकात के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स रखने के लिए। और इवन आपको तो बुलाया गया बिल्कुल, एज अ गेस्ट। एग्जैक्टली, उस चीज़ का एक प्राउड था कि आप सामने से इनवाइट किया गया हम लोगों को और हमारी पूरी टीम को, तो कहीं ना कहीं वो एक प्राउड मोमेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं नर्वसनेस होती है, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है। तो लेकिन उनके साथ बैठने के बाद चाय कॉफ़ी साथ में पिए, बिस्किट खाए, तो उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने भी, बहुत ही मतलब फ्रेंडली सा नेचर है उनका भी, और बहुत जल्दी घुल मिल गए, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। तो कौन कौन गया था आप लोगों के साथ? हम लोगों के साथ पूरी टीम 8 या 9 लोगों की टीम थी, उसमें मतलब एक्टर एक्ट्रेस हो गई, और प्रोडक्शन के हो गए, सिंगर, लिरिक्स राइटर, काफ़ी लोग थे, म्यूजिशियन जो थे, इसके कंपोजर, वो सब थे। तो तो सीएम साहब ने आपको क्या बोला, कुछ बोला, हाँ, बताइए कॉम्प्लीमेंट साथ-साथ। दिए, और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, वहाँ से एक बात स्टार्ट हुई है अभी तक हमारे से उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से ना, किसी भी ऐसे संगीत जगत का, संगीत कला में कभी रुचि नहीं रही उनकी, ना कभी वहाँ से सपोर्ट मिला है। इस गाने के बाद, हमारी मुलाकात के बाद एक टॉपिक उठा था कि संगीत का जगत के लिए कुछ करना चाहेंगे गवर्नमेंट भी, और थोड़ा सा अप्रिशिएशन देंगे, और कुछ चीज़ें जो मुहैया करा सकते हैं वो लोग अपनी तरफ से, वो कराएंगे प्लेटफॉर्म। तो मुझे जान के अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं देखो, रीजनल लेवल पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर हमें सपोर्ट करे। मतलब उन्होंने भी इनिशिएट लिया कि बिल्कुल, आगे जो बिल्कुल, बिल्कुल। चीज़ें। उन्होंने आगे बात करी अपने कुछ टीम से कि आगे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, कुछ ऐसा रिवॉर्ड्स देते हैं, कुछ ऐसे मतलब सम्मानित करने के लिए उनको, ताकि एक एंकरेज होता है ना, आर्टिस्ट का थोड़ा करेज बढ़ता है, तो उस चीज़ के लिए बस। तो वो चीज़ अच्छी लगी काफ़ी, कि हो सकता है चलो हमारे ही द्वारा, हमारी पहल के द्वारा बाकी कलाकारों को भी थोड़ा सम्मान ज़्यादा मिले हमारी इंडस्ट्री में। तो जब आप वायरल हो गए, सब पहचानने लग गए होंगे, जहाँ भी शादी में या कहीं ऐसे गेस्ट अपीयरेंस भी जाते ही होंगे ना, तो कैसे उसको हैंडल करते हो फेम को? नहीं, इतना कुछ मुश्किल नहीं रहता है हैंडल करना, तो थोड़ा सा एक लेवल मेंटेन सेल्फी करना लेते पड़ता होंगे? है। हाँ, एग्जैक्टली, सेल्फी वीडियो, मतलब रील बनाना, और सब आजकल आप होता है इंस्टाग्राम पे, तो ये तो चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टारडम को मेरे हिसाब से मेंटेन रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मतलब मेरे को अपना ग्राफ को एक लेवल पे रखना है, वो प्रेशर थोड़ा सा रहता है। और जब फैंस लोग मिलते हैं और कुछ बात करते हैं, तो अच्छा लगता है कि कोई एडमायर कर रहा है, कोई आपके काम को पसंद कर रहा तो है। मॉल्स में जाते हो आप, जैसे उत्तराखंड की बेसिकली मान लें, तो उस वक्त पे लोग पहचाने लगते हैं आपको? हाँ, मतलब उत्तराखंड साइड, आपने, मैं बोलूँ अगर दिल्ली में मैं यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉन पहाड़ीज भी ज़्यादा हैं, और वो कम्युनिटी का थोड़ा सा बैरियर आ जाता है। लेकिन उत्तराखंड में तो अगर मैं उस तरफ जा रहा हूँ, उत्तराखंड साइड, तो हाँ, वहाँ तो हर मतलब 4 में से 3-2 लोग जानने वाले ही होते हैं फॉर श्योर। क्योंकि ये तो वायरल इतना हुआ है ना, इसमें तो सब ही जानते हैं इस सॉन्ग को, इवन पहाड़ी हो, नॉन पहाड़ी हो, सब सुनते हैं इस सॉन्ग को, आज भी सुनते हैं, आज भी बच्चा सुनेगा चाहे बूढ़ा सुनेगा, सब नाचते हैं सॉन्ग पर ना। तो ये मुझे भी बहुत पसंद है ये एक गाना ही ऐसा है, एक तो थोड़ा सा सीजनल भी बनता जा रहा है। हर शादी, जब भी शादी का टाइम आ रहा है, सीज़न आ रहा है ना, तो उस समय दोबारा ये एक अपना वो ले रहा है, उछाल ले रहा है दोबारा से, अब उसके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी काफ़ी टाइम तक थोड़ा चलता रहेगा, जब जब शादियों का सीज़न, पार्टियों का सीज़न आएगा, तब तक गाना दोबारा से ऊपर चढ़ेगा फॉर श्योर। तो उत्तराखंड के जो सॉन्ग होते हैं, पहाड़ी सॉन्ग ना, तो उस उनके लिए आप क्या फील करते हो, कैसे आपको कैसे लगता है वो सॉन्ग्स? देखो, कहीं ना कहीं हमारे रूट्स जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा लगता है। देखो, बचपन से भी मेरा एक मतलब ये नहीं बोलूँगा कि मैंने इस लाइन के लिए मेहनत करी थी, लेकिन बचपन से शौक़ रहा है संगीत का और डांस का।
तो कहीं न कहीं उत्तराखंड इंडस्ट्री को जब ग्रो करते हुए देख रहा हूँ कि नया आर्ट फॉर्म आ रहा है, नया डांस स्टाइल आ रहा है, लोग अब अपडेट कर रहे हैं अपने आप को, मॉडर्न कर रहे हैं थोड़ा-सा। पहले जैसे देखा जाता था ना कि हरियाणवी सॉन्ग्स ज़्यादा चलते थे एज़ कम्पेयर हरियाणवी, पंजाबी, अब इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर चुकी है अब और उत्तराखंड ने भी अपना एक लेवल बना लिया है। जी, बिल्कुल, वो उसी चीज़ की खुशी है कि कहीं न कहीं अब हम देखो हम अदर स्टेट्स में भी स्टैंड करते हैं, लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में भी इंडस्ट्री है, वहाँ की भी म्यूज़िक है, सॉन्ग है, लोग पसंद भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये जान के अच्छा लगता है कि अब बाकी जो नए कलाकार हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ में और अपना एक नया टेस्ट, एक फ्लेवर लेके आ रहे हैं सॉन्ग्स में। मैं वल्गैरिटी को सपोर्ट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा क्या है हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मॉडर्न होना कोई गलत नहीं है। आप अपने स्टाइल को, अपने आर्ट को थोड़ा-सा मॉडर्न करके दिखा सकते हो तो उसमें उससे अच्छा क्या हो सकता है मतलब आर्टिस्ट। नहीं, ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि उत्तराखंड के जो सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत ही मतलब बेसिक होते हैं, उनकी ड्रेसिंग्स जो सेंस होती है, सारी चीज़ें, इवन जो उनके लिरिक्स होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। हाँ जी, वो ज़रूरी भी है क्योंकि देखो आप कहीं किसी को रिप्रेजेंट करते हो तो आपका दायित्व बनता है ना इस चीज़ का कि आप वहाँ की जो एक मर्यादा है, वहाँ की जो एक संस्कृति है उसको कायम रखें, उसको बरकरार रखें और कुछ भी अपने द्वारा ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि कहीं न कहीं ठेस पहुँचे वहाँ पे किसी भी वहाँ की जनता को, चाहे वहाँ के लोगों को। तो इस चीज़ का हम लोग भी ध्यान रखते हैं जब भी शूट करते हैं कि कोई भी हम कपड़े पहने या किसी भी गाने में कोई लिरिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। क्योंकि कहीं न कहीं संस्कृति से जुड़ा हुआ है, देवों की भूमि है, वहाँ पे बहुत से ऐसे सीधे-साधे लोग होते हैं, तो कहीं न कहीं कोई बात उनको हर्ट कर सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है फॉर श्योर। तो ये सॉन्ग इतना एडिक्शन क्यों हो गया लोगों को? मतलब इसके पीछे कोई कहानी है या क्या है? इतना वायरल कैसे हो गया ये? वायरल होने की कहानी थोड़ा-सा अलग है लेकिन सॉन्ग जो लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है, मेरे को लगता है कहीं न कहीं जहाँ तक मेरा विचार है कि एक इसका जो लिरिक्स है ना, बहुत ही कैची है। मतलब ईज़ी टू म्यूजिक भी बहुत अंडरस्टैंड हाँ, मतलब बहुत आसान है। अगर आप पहाड़ी नहीं भी हो, तो आप इसके लिरिक्स से समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है सिंगर। इसकी दूसरा hook इसका step भी म्यूज़िक बहुत अच्छा बिल्कुल। दूसरा इसका जो म्यूज़िक है वो बहुत अच्छा है। वैसे तो उत्तराखंड म्यूज़िक में सारे म्यूज़िक जितने भी सॉन्ग्स में अच्छे होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा-सा अभी जो वेस्टर्न चल रहा है, थोड़ा-सा डांसिंग टाइप का, डांस उस टाइप का थोड़ा-सा डीजे पे हाँ जी, हाँ छा जी। जाते हैं। तो बस वो नाचने वाले जो जितने भी डांस लवर्स हैं उनके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। हाँ। और कहीं न कहीं लिरिक्स भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, तो सब चीज़ों का संगम रहता है। बाकी वायरल होने के पीछे तो थोड़ा-सा ये है कि 2-4 रील्स से ये इंस्टाग्राम से थोड़ा-सा वायरल होना शुरू हुआ था। हमारे कोरियोग्राफर जो हैं इस गाने के, अंकित कुमार, हाँ, हाँ। उन्होंने एक स्टेज परफॉर्म किया था इस गाने पे, तो कहीं न कहीं वो वीडियो थोड़ा-सा मिलियंस में गई इंस्टाग्राम पे। उसके बाद वहाँ से एक असम से मे बी एक लड़की थी, कोई फ़िटनेस की होती इन्फ्लुएंसर, ओके। तो उन्होंने वीडियो बनाई थी। तो उनकी वीडियो को लोगों ने इतना शेयर किया, इतना प्यार दिया कि वो कई मिलियन पार कर गई। फिर धीरे-धीरे लोगों ने उनको फॉलो किया, कॉपी किया। उसके बाद धीरे-धीरे ये पूरा वर्ल्ड वाइड रील्स में मिलियंस में रील्स बनी है। हाँ, एग्ज़ैक्टली इसमें आई गेस मोर देन 5 मिलियन रील्स बनी थी और अभी भी बनती जा रही हैं लगातार। काफ़ी डांस शो में मैंने ऑब्जर्व किया एक बार रेमो डिसूज़ा जो हैं उन्होंने भी इस पे रील बनाई थी। जी। जितने भी डेली किस स्टेप सोप्स को के follow हाँ, किया डेली सोप्स के जितनी एक्ट्रेसेस रही हैं और जो बड़े-बड़े डांसर रहे हैं, सुशांत खत्री के साथ रेमो डिसूज़ा ने बनाया, बहुत बड़ा नाम है सुशांत खत्री भी डांस के उसमें दुनिया में। और आईपीएल वगैरह में भी चले हैं गाने काफ़ी ज़्यादा, तो उस समय लगता है कि यार और एक उसमें सबसे अच्छी बात होती है ना कि मैंने उसमें काम किया है, हाँ, तो एक वो प्राउड मोमेंट भी रहता है हमेशा। वो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं एज़ एन एक्टर, डांसर मैंने उसमें काम किया है, मुझे सब लोग जानते हैं। ओके। तो अच्छा ये जैसे मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करती हूँ, मैं क्या सभी ऑब्ज़र्व करते हैं कि उत्तराखंड के ना कुछ लिमिटेड ही फेस हैं जो सॉन्ग्स में दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? क्या है इसका रीज़न? इसका रीज़न देखिए ऐसा है अभी मौका बहुतों को दिया गया है नए चेहरों को, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं जिनकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्शंस हाउस हैं, उनको थोड़ा-सा डर भी रहता है क्योंकि एक रिस्क है देखिए, आप नए चेहरे को लॉन्च कर रहे हैं और वहाँ जाके सारा सेटअप होता है क्योंकि एक गाने में सिर्फ एक इंसान काम नहीं कर रहा हो ना, बहुत बड़ी टीम होती है। टीम होती है। तो वो 30, 35, 40 लोगों की यूनिट है और वो सबका टाइम बर्बाद हो जाए अगर किसी भी कारणवश अगर आर्टिस्ट ने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि आजकल क्या होता है बेसिकली ऑडिशंस वगैरह भी ऑनलाइन चलते हैं, थोड़े से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देख के आप लोग हायर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्टर की कमांड पे काम करना वो भी सबके बस की बात नहीं नहीं होता। ऐसा नहीं है। आज भी मेरे एक आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, अभी बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, आज भी वो उनका एक गाना रिलीज़ हुआ है एज अ डेब्यू उन्होंने अभी किया है। तो नए चेहरे को मौका मिल रहा है, बस बशर्ते काम अच्छा होना चाहिए और मतलब रेपुटेशन। प्रेफरेंस लेकिन फिर भी वो लिमिटेड जो हाँ, लिमिटेड इसलिए होती है क्योंकि हैं, कहीं ना कहीं देखिए एक जिनके आजकल- ऑलरेडी मिलियंस में हाँ जी, व्यूअर्स हैं। तो सोशल मीडिया पे यही चलता है ना आजकल। आप आपका अगर एक आपका एक लेवल बना हुआ है, एक आप स्टैंडर्ड पे आप सेट हो और आपके अच्छे फॉलोअर्स फॉलोअर्स हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउसेस को भी हेल्प मिलता है उस गाने को बूस्ट करने के लिए, ज़्यादा आगे क्योंकि हाँ जी, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स तो हैं ही, उसके अलावा अगर
अगर आर्टिस्ट का भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा उनके फॉलोअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो गाना पोस्ट होता है तो वो सपोर्ट ज़्यादा उनको फॉलोअर्स की तरफ से मिल नॉट जाता है। इवन डांस, इवन मैं देखती हूँ कि रियलिटी शोज में भी उन्हीं को ही लिया जाता है एग्जैक्टली जिनके एग्जैक्टली मिलियंस। देखिए, ये आजकल सोशल मीडिया जब से ज़्यादा उसमें चलन में आया है, तो ये चीज़ें तो हैं कि आप सब कुछ जो सोशल मीडिया पे आप जो दिखा सकते हो सकता है कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है या वो नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इस वजह से वो पीछे हैं। बट ऐसा भी तो है ना कि वायरल होना तो एक स्किल होता है ना, एक ऐसा नहीं है कि हर कोई, क्योंकि वीडियो तो सभी बना रहे हैं आजकल ना, लेकिन वायरल तो एक कोई भी नहीं छोटी सी मेरा ओपिनियन जो मैं रखना चाहता हूँ, देखिए वायरल होना या फेमस होने में थोड़ा सा फ़र्क होता होगा। है। फेमस होता है इंसान मेहनत करके काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा हो, काफ़ी काम किया हो और कुछ आउटपुट दे रहा हो। अल्टीमेटली मतलब आपका कुछ काम ऐसा है जिसको आप कहीं ना कहीं किसी लेवल पे दिखा सकते हो किसी को। वायरल तो आजकल कोई भी कैसे भी हो जाता है, वो कुछ उल्टा सीधा भी कर देता है परफॉर्म। आप देख ही रहे हो आजकल सोशल बट वो मीडिया पे, लिमिटेड टाइम वो के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है और जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वो नीचे आता है, क्योंकि उसके पास कंटेंट खत्म हो जाता है ना। वो कभी तुक्के से वायरल हो गया तो उसके बाद क्या करेगा वो। तो आर्टिस्ट जो होता है, कलाकार जो होता है, उसका काम क्या होता है कि उसको कंसिस्टेंसी जो उनकी होती है मेंटेन करके रखें, सो दैट कि अगर आपके पास जो काम आप दिखा रहे हो तो आगे भी आपके पास वो काम और बेहतर करने के लिए कुछ हो। जो वायरल हो रहे हैं वो एक बार तो हो जाते हैं, उसके बाद उनके पास करने को कुछ बचता नहीं, तो fame उसके नहीं बाद मिलता। हाँ फेम नहीं मिलता। एग्जैक्टली वो फेमस मतलब अपने काम से नहीं हो रहे हैं, वो बस एक लक से बाई चांस कह सकते हो या एक तुक्के से हो जाते हैं, और क्या कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके भी हो जा रहे हैं आजकल। वो तो आजकल तो बहुत। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जैसे अब आपने गुलाबी शरारा किया, सॉन्ग किया, तो आगे आने वाले फ्यूचर में आप क्या है, आपके कुछ और सॉन्ग्स आने वाले हैं? हाँ, मैं अभी मतलब सॉन्ग्स तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि यहाँ दिल्ली में मैं वर्किंग हूँ, ठीक है, जॉब भी है मेरी, मैं मेडिकल फार्मेसी से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। ओके। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है मेडिकल में, आपको पता ही है बहुत कम समय मिलता है। और अब आप अगर आप वर्किंग हो, जॉब है आपकी, तो आप बार बार छुट्टियाँ लेके तो डांस करना आपकी हॉबी है? हाँ, डांस करना मेरी हॉबी है, कहीं से सीखा नहीं है मैंने, बचपन से ये है कि लोगों को देख के ऐसे जो और ये टीवी स्किल में बन गई है। हाँ, तो मतलब अच्छा लगता था करना। और फिर शादियों में तो हम अपने रिश्तेदारी में जान हुआ करते हैं पहाड़ी सबकी। तो सारे ना। हाँ, मतलब वो नाचना तो हमारे लिए ऐसा है कि मतलब बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे सीखता भी गया। हर जैसे भी किसी आर्टिस्ट को देखता हूँ टीवी पे, अगर कोई स्टेप मुझे पसंद आ रहा है तो मेरा ये रहता था कि यार ये करके देखना है। वो जब तक आता नहीं है तो लगा रहो घर में, कभी का टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम है तो प्रैक्टिस करते रहे। तो धीरे धीरे वो स्किल्स को थोड़ा डेवलप किया, ब्रशअप किया। उसके बाद यहाँ मौका मिला तो यहाँ पे परफॉर्म करके तो दिखा। आपको कैसे चांस मिला, जैसे ये जो सॉन्ग था, कैसे कनेक्ट किया? इस गुलाबी शरारा से पहले भी मैं काफ़ी गाने कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट मतलब 20 25 30 गाने कर चुका हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी सारे हिट्स भी हैं, मोस्टली हिट्स ही हैं मेरे तो पास। पहाड़ी सॉन्ग्स में एंट्री हाँ, कैसे? पहाड़ी वो उसका क्या रीज़न था, टिकटॉक का आपने नाम सुना होगा, प्लेटफॉर्म चला था, बहुत वायरल हुआ था टिकटॉक। तो उस टाइम पे मैं ट्यूटोरियल्स बनाया करता था डांस के। तो मैं ऑफिस की छत पे ही थोड़ा सा लंच वंच करने जा रहा हूँ और बीच में थोड़ा सा 5-10 मिनट निकाल के 2-4 वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ कि ये स्टेप अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई नया सॉन्ग आया उसमें स्टेप आया, लोगों को नहीं आ पा रहा है, तो उसका ट्यूटोरियल दे दिया कि भाई इजी वे में समझा दिया कि ऐसे ऐसे करना है। तो वहाँ से थोड़ा सा क्या हुआ, लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे और काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स हुए वहाँ मेरे। और वहाँ से पहाड़ की इंडस्ट्री ने नोटिस किया मुझे। ओके। तो वहाँ से सबसे पहले अबू रावत जी हैं, डायरेक्टर हैं बहुत बड़े उत्तराखंड के, और रोहित चौहान जी की टीम से फ़ोन आया मुझे। गाना था सम्मेलन रुमाल। अच्छा, वो आपका पहला सॉन्ग था? तो उस समय मैं थोड़ा बिजी था, तो वो गाना मैं कर नहीं पाया। मेरे कज़न की शादी थी तो मैं वहाँ चला गया। तो सेकंड सॉन्ग जो उन्होंने ऑफ़र किया मुझे, मेरी बसंती, होली सॉन्ग था बेसिकली। तो वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। मैंने पहला गाना उनका किया, वो भी अच्छा खासा 3-4 मिलियन पहुँचा उस समय। और उस समय मतलब 3-4 मिलियन बहुत अच्छा लेवल का मानते, क्योंकि अब हम कंपैरिजन करें गुलाबी शरारा से तो वो तो माइलस्टोन है, उसको तो मतलब अचीव करना आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। लेकिन उस समय 3-4 मिलियन मतलब बहुत बड़े हिट्स में माना जाता था, क्योंकि उस समय हमारी इंडस्ट्री ने इतना ग्रो नहीं किया था, नया नया चालू थी इंडस्ट्री। और रोहित चौहान सर जो थे वो उन्होंने ही स्टार्ट कर दिया था अपना, मतलब एक के बाद एक बैंगर देना शुरू कर दिया था। तो उसमें दूसरा या तीसरा उनका गाने में मैं फीचर हुआ, और उसके बाद से तो फिर जर्नी स्टार्ट हुई। सेकंड सॉन्ग मेरा बहुत बड़ा हिट रहा। सबसे बड़ा चैनल है कुमाऊँ का, चांद इंटरप्राइजेस, उन्होंने मुझे फिर अप्रोच किया। वहाँ से हिट मधोली, उन्हें इंदर आर्य जी ने गाया हुआ है, वहाँ से उसको भी 20-25 इंदर आर्य जी के तो गाने बहुत फेमस हैं। हाँ, ही इज़ लाइक हिट मशीन उन्हें कहा जाता है। उन्होंने जिस गाने को छुआ है अपने बोलों से वो तो मतलब हिट हुआ है 100%। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद दोनों का करियर वहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था, इंदर सर का भी और मेरा भी। और उसके बाद तो बैक टू बैक फिर देते रहे काम। और गुलाबी शरारा के लिए तो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये तो इतनी हाँ, गुलाबी शरारा के 3 मिलियन व्यूज पे चला जाए। हाँ 300 रातों रात वायरल हो जाएगा। बिल्कुल। नहीं, रातों रात तो नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। लेकिन मतलब ये है कि हर रात सोने से नहीं, पहले वो लेकिन एक्साइटमेंट ऐसा था कि जब ये गाना आया था तो 3 मंथ्स तक तो ये इतना नहीं गया था। हाँ मतलब व्यूज थे इसके। आई थिंक 2 महीने के आसपास हो गए थे। और मतलब सही चल रहा था, ऐसा भी नहीं कि नहीं चला था, मतलब चल रहा था जो एवरेज स्पीड होती है उस हिसाब से चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो उसने एक बूस्ट लिया, उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा ही Sensational नहीं। song बन मतलब गया मैं आपको बताऊं कि उस समय यूट्यूब पे ग्लोबल में सेकंड नंबर पे रैंक नंबर पे। सेकंड नंबर पे।
तो मतलब एनिमल मूवी आ रखी थी उस समय, जो नया नया जब चल रहा था, पीक पे था। तो एनिमल मूवी के कुछ गाने भी 3rd 4th नंबर पे रैंक कर रहे थे, और rank कर रहा था। ये हाँ, ये 2nd नंबर पे रैंक कर रहा था। तो ग्लोबली अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे #नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा हो आपका गाना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर श्योर। बिल्कुल। तो ये आप जैसे अभी उत्तराखंड के सॉन्ग्स कर रहे हैं ना, तो इसके अलावा भी कुछ सोचा है आपने, अगर इन केस आपको कहीं चांस मिलता है बॉलीवुड सॉन्ग्स में XYZ कहीं भी, तो फिर आप प्रेफर करोगे करना? कोशिश तो मेरी ये रहती है, देखिए जहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और अगर हालात मेरे सही रहे, सिचुएशन कई बार क्या क्या होता है कि कई अच्छे गाने आपसे छूट जाते हैं, रीज़न कभी ऑफिस का कुछ शेड्यूल ऐसा रहता है, कभी कोई दिक्कत आती है घर की, फैमिली की, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का बैरियर ना हो और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, तो फॉर श्योर, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे बॉलीवुड से हो, तो जाना चाहूँगा। बीच में जब ये गाना पीक पर था तो 1-2 डायरेक्टर्स के कॉल आए थे फ्रॉम मुंबई से भी, अच्छे एड फिल्म्स वगैरह के लिए, पर कहीं ना कहीं हालात उस समय नहीं थे उस हिसाब के लिए मैं जा पाऊँ। लेकिन आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ रहेगा तो फॉर श्योर करूँगा। तो वेब सीरीज वगैरह भी हाँ हाँ, कौन से रोल प्ले करना चाहोगे, लाइक लवर बॉय टाइप्स या विलन का या एक्शन हीरो? वैसे तो देखो, कोई प्रेफरेंस छाप तो मेरे को विलन की ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं बताऊँ हीरो से भी अच्छा तो वही विलन वाला ही बोला था, लेकिन आपके डांस मूव तो बहुत अच्छे हैं। हाँ एग्जैक्टली, डांस विलन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। विलन के करने में और एक हीरो के करने में फर्क है। नहीं मतलब मेरा जो नेचर है थोड़ा जॉली है, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा, अगर प्रेफरेंस की बात है तो मैं कुछ कॉमिक रोल वगैरह कुछ ऐसा करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये आपका ये भी एक साइड है। जैसे हमारे इंडस्ट्री में बॉलीवुड में अक्षय कुमार सर है ना, तो उनका थोड़ा सा जो फ्लेवर है ना, वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनका, वो कॉमिक टाइमिंग है ना, उस टाइप पे ही थोड़ा सा मेरा वो नेचर है। हर रोल में फिट हो जाता हाँ एग्जैक्टली, तो उस तरह का कोई काम करना मैं पसंद करूँगा। बाकी तो अगर एज एन आर्टिस्ट मैं बोलूँ तो जिस भी सांचे में डालना चाहेंगे वो डल जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं। है, मतलब आप पूरा प्रिपेयर हो हाँ हाँ करने के बिल्कुल, लिए। देखो मौका अच्छा मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। देखिए कोई, मैं ये मानता हूँ कि कोई ऐसी मेरी बेसिक ट्रेनिंग नहीं हो रखी है, कोई भी प्रोफेशनल मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, तो उस चीज़ को लेके मैं ये आपका zone भी नहीं है कि कॉन्फिडेंस आप मेरा इसमें थोड़ा, हाँ कर रहे जी हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए मेरा थोड़ा लो रहता है। अदरवाइज़ तो ऐसा अगर मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा, अच्छा मौका मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकते हैं फॉर श्योर आगे। तो जैसे ये अभी जो राकेश जोशी है आफ्टर तो गुलाबी शरारा, और उससे पहले वाले राकेश जोशी में क्या फ़र्क है, मतलब आप क्या अंतर बताओगे इन दोनों में अगर देखा जाए, बिफोर द ऐसे फेम एंड आफ्टर? नेचर में तो ऐसा मतलब, या व्यवहार में तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, बट हाँ एक मतलब लेसन ज़रूर मिल जाता है। आप जब एक्सपीरियंस ले लेते हो तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको समय के साथ। पहले गाने से लेकर और आखिरी गाने अभी तक तो मैंने किया, रिसेंट करा है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डे बाय डे आप सुधार सकते हो, हर अपनी पुरानी गलती से सीख सकते हो। तो मैं मैसेज भी अपने अगर पुराने रूप को देना चाहूँगा तो मैं यही देना चाहूँगा कि देखो, अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट रखते हो, बिलीव रखते हो, तो सब कुछ पॉसिबल है, और धीरे धीरे समय के साथ आप सीख सकते हो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। सीखने के कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा है छोटा है, क्या सामने कैसा है। जैसा भी इंसान से जो भी सीखने को मिले आपको, उसको जल्दी से सीखो, समझो, और अगली बार जब आपका टर्न आए वो परफॉर्म करने का, तो वहाँ वो गलती ना करो। तो मैं शूट पे जाके हमेशा ये देखता हूँ कि हर आर्टिस्ट को, चाहे वो एक बैकग्राउंड में काम करने वाला आर्टिस्ट हो या मेरा साथ का कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, कि मुझसे अच्छी इसकी क्या चीज़, ये मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगली बार मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली ये है ये कि चेंजेस आपने किए हाँ, मैंने चेंजेस किए हैं अपने आप में, और ये ज़रूरी भी है। देखो ज़रूरी आर्टिस्ट को सीखते ही रहना आगे बढ़ने के चाहिए, लिए, बिल्कुल, obviously। क्योंकि अगर आप सीखना बंद कर दोगे आप एक जगह पे रुक जाते हो। रुक जाते आपको आगे अगर ग्रो करना है, आपको अपने आप को और साबित करना है और आगे लेके जाना है, तो explore कहीं ना, हाँ, कहीं ना कहीं वो ग्राफ को ऊपर लेके जाना पड़ेगा फॉर श्योर, तभी आप दूसरों की नज़र में बने रहेंगे। अदरवाइज आपने काम कर लिया, आपने एक हिट दे दिया, उसके बाद आप बैठ जाओगे। उसके मुझे तो बाद लगता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सॉन्ग भी बैक टू बैक देने पड़ते हैं। हाँ कोई एग्जैक्टली, limitation नहीं होनी चाहिए। वो कंटिन्यूटी तो बहुत ज़रूरी है हमारी फील्ड में। रीज़न क्या है कि हमारा जो इंडस्ट्री है, चाहे वो सोशल मीडिया कह लो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री कह लो, ये है जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आप एक्टिव नहीं हो, आप नहीं दिख रहे हो बार बार, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस भूल जाते हैं आपको, क्योंकि कंपटीशन इतना है, डे बाय डे नए चेहरे आ रहे हैं, अब लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं, क्योंकि देखो डे बाय डे टैलेंट जो है उसकी उम्र कम होती जा रही है। आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा आजकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन बढ़ गया। हाँ जी, तो कंपटीशन बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं आपका, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे फॉर श्योर। ये तो है, इतना कंपटीशन है, मतलब बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब इतनी तो रील्स बनाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आजकल ये इंडस्ट्री में चेहरा जो है ना वो फेस दिखना चाहिए हर वक्त ना, इस टाइप से। आजकल लोग के ना, अभी ये भी हो गया ना, थोड़ा मेकर्स ज़्यादा हो गए ना। पहले व्यूअर्स ज़्यादा थे ना, अब मेकर्स ज़्यादा हो गए हैं, अब बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, चाहे रील की बात करो चाहे सॉन्ग्स की बात कर लो ना, तो अब जो इनपुट देने वाले हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। तो अब जो व्यूअर्स हैं वो ऑडियंस है थोड़ी कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है एक्सप्लोर करना कि अब मैं जैसे 2 गाने राकेश जोशी के देखे हैं तो अब मैं 2 किसी और के देखूँ, है ना। अब मैं नहीं चाहता कि बार बार ही रिपीट हो, कि कुछ किसी और को भी अगर जज करना चाहे तो जब तक सबको देखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कौन बेहतर है कौन कैसा है।
ये तो इससे ये भी तो होता है ना कि दूसरों को चांस में मिलता है। चांस मिलता है एग्जैक्टली, और मिलना ज़रूरी भी है। जहाँ प्रतिभा है, मैं कहता हूँ जहाँ टैलेंट है वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अभी भी कुछ ऐसे चेहरे हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनको मैं चाहता हूँ कि आगे ग्रो करें, वो लोग इंडस्ट्री में उनको पहचान मिले, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं होता आ है नहीं पा रहे हैं। टाइम, हर चीज़ का टाइम होता है। देखिए कभी कभी ना कभी शायद उनका भी आएगा जब, तो वो भी सक्सेस करेंगे अपनी लाइफ में। राकेश भाई, आपकी हॉबीज़ क्या है? मतलब आप कहते हो ना मैं डांस करता है, एक्टिंग है, तो क्या और आपकी इसके अलावा हॉबीज़ उसके क्या है? अलावा गाना पसंद है, थोड़ा गुनगुना लेता हूँ, और उसके अच्छा। अलावा मिमिक्री करना पसंद है थोड़ा। देखता हूँ लोगों को मिमिक्री करते हुए, तो थोड़ा सा मैं भी सोचता हूँ कभी ट्राई करूँ मिमिक्री। अक्षय कुमार फॉलो करते हो आप तो हाँ, तो मतलब मिमिक्री का तो शौक होगा ही होगा। करो भाई, मिमिक्री करके दिखा दो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, फिर आप समझ लेना कौन है, ठीक है? नहीं समझ आए तो समझ लेना गलत करिए। ठीक है, डन। अच्छा है, अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अच्छा है, नाना पाटेल। बिल्कुल, ऐसा दूसरा बताता हूँ आपको। यारा देवा, अच्छा मायला, यारा देवा तू समझा रे बाबा। यार श्याम बिल्कुल बराबर बोला रे बाबा, किसी का नाम नहीं लेकर। अच्छा मायला, खोपड़ी तोड़ साले का, ये किडनी की बीमारी बहुत बुरा रे। दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार बाथरूम जाओ, आधा जिंदगी साला बाथरूम में ही चला जाता है। छे। परेश रावल। और कोई बड़ा मजा आया यार? इसके अलावा अच्छे। बैडमैन गन्ना चूस के, अब है गुडमैन टेलांटेल, केकड़ा सिंह नाम है मेरा। ये गुलशन ग्लोवर। हाँ बिल्कुल। और कोई? सनी देओल। मतलब इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ आप? बहुत अमेजिंग। ओके, सनी इसके अलावा सनी देओल। सनी देओल बेसिकली मैंने उनको देखा नहीं जाता, लेकिन वो एक कार्टून आता था ऑगी एंड द कॉकरोचेस, आपको पता होगा, तो उसमें उसमें जो करते हैं तो वो उनके हिसाब से। हाँ हाँ। तो पहले शाहरुख खान है ऑगी। ओके। ए भैया, मुझे बचा लो भैया, ये कॉकरोच पार्टी मुझे मार डालेंगे हाँ। उसके बाद बड़ा भाई जैक, अरे मुन्ना तू फिक्र मत कर, अभी तेरा भाई जिंदा है, और जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग लग रहा है, जैसे आप ही नहीं दी होगी उसमें वॉइस। हाँ, बस मैं थोड़ा बचपन से देखता आया हूँ थोड़ा, तो मतलब आप सबकी वॉइस निकाल लेते हो? नहीं सबकी नहीं, मतलब कोशिश करता रहता हूँ मैं बीच में खाली टाइम में ना। कभी ऐसा होता है कि कर लिया, जैसे किसी का पकड़ लिया। अभी बीच में मैंने एक डायलॉग सुना था सनी देओल का, एक मूवी का, तो उसके बाद मैंने 2-4 दिन वो प्रैक्टिस किया, तो उसका थोड़ा सा फ्लो आया था। मैं उसका करके दिखाता हूँ आपको। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं और हाथ उखाना भी, हम गांधी जी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार समझाता हूँ, फिर हथियार से। तू तय कर ले तुझे कैसे समझना है। बहुत अमेजिंग। वो ये ऑब्जर्वेशन चलती रहती जितना दीवाना डांस नहीं कर रखा है ना, उतना तो ये मिमिक्री नहीं कर देगी। अमेजिंग यार। है। तो मतलब एक सॉन्ग के लास्ट में बीटीएस में मैंने करा है मिमिक्री, उसमें भी आप सॉन्ग देखो, कलेजी में चीरा करके सॉन्ग है, तो उसके पीछे भी करा है, तो वहाँ पे भी किसी को पता चल तो गया। ये एज अ हॉबी क्यों रख रहे हो? इसको थोड़ा सा बाहर निकालो और करो उसको। उसका रीजन ये है कि अभी मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि पता नहीं कैसे निकलते हुए, क्योंकि अपने आप को सुना नहीं जाता ना, मतलब ऐसे तो पता लग नहीं, मैं सुन रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ आपको। कोशिश करेंगे आगे कभी मौका मिला तो। अब देखो क्या होता है ना, अभी जो हम एल्बम सॉन्ग्स कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली लिपसिंग होता है, ठीक है? अभी उसमें डायलॉग डिलीवरी होगा, इतना नहीं होता है। जहाँ पे ऐसा चीज़ आएगा, कल को कोई ऐसा रोल मिलता है आर्टिस्ट का, कोई किसी का मतलब समझ रहे हो कैरेक्टर रोल करने का, तो वहाँ पे काम आती है चीज़ें, तो वहाँ कभी ना कभी फॉर श्योर करी। तो वर्सेटाइल एक्टर तो आप बन गए, तो मुझे लगता है कि सिंगिंग भी आती होगी आपको। नहीं आती तो song नहीं है, सुना दो, आता उतना नहीं है, पर मैं गुनगुना सकता हूँ, और हाँ, कोई सुनाने बात में नहीं। शर्माता नहीं हूँ मैं। जितनी अच्छी मिमिक्री की उतना ही अच्छा फॉर श्योर सॉन्ग भी होगा। मेरा एक फेवरेट गाना है, और हमारे उत्तराखंड के मतलब लेजेंडरी सिंगर है, अभी हमारे बीच नहीं रहे वो बहुत, और उनका एक गाना है बहुत प्यारा, वो सुनाऊंगा आपको। फूलूं मैं भौरूं मैं होली तेरी मेरी बाता, फूलूं मैं भौरूं मैं होली तेरी मेरी बाता, जून तू होली मेरी मैं जूना लिराता, जून तू होली मेरी मैं जूना लिराता, दगड तर म्यार जस दू और बात सुआ, कभे बुझण निद्यूलो सुआ है, मेरी है प्यारी कभे बुझण निदूलो सुआ। अमेजिंग। किसने गाई है ये सॉन्ग? ये पप्पू कार्की जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत ही लेजेंडरी, बहुत ही प्यारा बहुत singer अच्छा है, बहुत उम्दा सिंगर है हमारे उत्तराखंड। ठीक है, मिमिक्री हो गई, सिंगिंग हो गई, अब क्या बच गया? गुलाबी शरारा का डांस।
तो वो तो आपको करना पड़ेगा। नहीं, इसमें तो फ्रेम का इशू आएगा ना, मैं बैठे बैठे कोई बात नहीं, आप ऐसे हुक स्टेप वायरल हुए, वो इसमें भी मजा आ जाएगा। बिल्कुल, आप गाना बजाओ। सॉन्ग चल खड़ी पायल घुंगरू बाजन त्यारे खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा छम छमा पायल घुंगरू बाजन त्यारे खुटमा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। जो भी आपका पॉडकास्ट देखने वाला है उनको ये लगेगा कि आर्टिस्ट बुलाया, इतना आलसी आर्टिस्ट बुलाया कि बैठे बैठे डांस स्टेप करके चला गया। ये इसमें भी मजा आ गया, ये सॉन्ग ही इतना अच्छा है ना, इसको सुनो बैठे बैठे भी डांस गाना एक बार और सुन लिया गाने को, एक भी और बढ़ जाएगा इसका। जब बात सॉन्ग की इसकी हो ही रही है तो भाई डांस तो बनता था ना। जब आप इतने अच्छे डांसर हो, इतने मतलब करते हो मिमिक्री, ओ माय गॉड अमेजिंग यार सर। मतलब आप कह रहे हो उतना, तो मैं मतलब ऑडियंस का भी अगर रिव्यू सेम आता है तो फॉर श्योर मैं आगे सॉन्ग्स में ट्राई करूंगा मिमिक्री भी। तो राकेश भाई एक चीज़ मुझे बताओ कि ये जो फेम है, ये तो हम वायरल होते हैं, बहुत सारे फेम हमें मिलता है, सक्सेस हो जाते हैं, तो उसके पीछे क्या है? मतलब आप क्या सोचते हो कि फेम क्या है? पावर है, प्रेशर है, पैसा है, क्या है फेम? फेम मेरे हिसाब से देखो प्रेशर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक बार अगर आपने फेम ले लिया तो आप इजी हो जाता है नोटिस करना सबको। आप एक चेहरा है, आपको सब जानने लगे, तो उसके बाद आपकी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी लोग नोटिस करेंगे। ठीक है, वो प्रेशर रहता है किस चीज़ का? अपने आप को मेंटेन रखने का, उस लेवल पे रखने का, उस स्टैंडर्ड पे रखने का जहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चूक, छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ी बन जाती है जब आप फेमस हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रेशर तो पक्का है ही, और पैशन भी मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि पैशनेट होना इतना ज़रूरी है अगर आप आर्टिस्ट हो आपके लिए। क्योंकि पैशनेट नहीं हो अगर, तो आप समझ लो आप काम करना बंद करो, आप आर्टिस्ट नहीं रहे। जब तक आपके अंदर पैशन है तब तक आप आर्टिस्ट हो, तब तक आपकी कदर है, आपकी वैल्यू है, आपकी पहचान है। तो पैशन हो गया, प्रेशर हो गया फॉर श्योर। उसके अलावा पावर तो मैं नहीं बोलूँगा पावर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेम होता है ना, वो ऐसा है जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आज है कल नहीं। ठीक है, तो पावर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक जिम्मेदारी ज़रूर है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको जो निभानी है। जब लोगों ने आपको इतना प्यार देके कहीं पहुंचाया है उस मुकाम पे, तो आपको किस तरह रहना है, किस तरह का आपका व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, पर्सनैलिटी कैसे मेंटेन रखनी है, आपके काम को किस तरह और अच्छा दिखाना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए पावर से ज़्यादा पैशन, प्रेशर और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेम को मैं ऐसे ही नज़र से देखता हूँ। मतलब तो जैसे आप ये शूट करते थे ना, तो ये स्ट्रगल्स क्या होते हैं? मतलब उत्तराखंड में तो मुझे लगता है और ज़्यादा शूटिंग के टाइम पे स्ट्रगल करने होते हैं, वेदर की भी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, देखिए आप पता है जैसे आप उत्तराखंड से अगर आप हैं, जो लोग उत्तराखंड विजिट कर रखे हैं, तो ज़्यादातर सॉन्ग्स जो होते हैं ना वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, लोग कम रहते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ों की चोटियों पे जाते हैं, पत्थरों पे जाते हैं जहाँ पर लोग नहीं होते। तो कहीं ना कहीं एक तो इतना भी प्रोडक्शन हाउसेस का बजट नहीं होता है, उतना पैसा नहीं होता है, सो वो स्पॉट बॉय दे पाएँ या कुछ सुविधाएँ दे पाएँ। तो कहीं ना कहीं हमें 2-2 ट्रॉली बैग्स, 2-2 बैग लेके हमें ट्रैकिंग की तरह ऊपर चढ़ना पड़ता है। कई कई घंटे, आधा घंटा, पौन घंटा ऊपर ट्रैक करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पूरा आप थक रखे हो, उसके बाद तुरंत टेक चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें हैं। पानी की समस्या, जैसे आप वहाँ तो पानी की वैसे समस्या नहीं है, झरने हैं, पानी है, नदियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस जगह पे आप शूट करने जा रहे हो वहाँ मिले ना मिले, अब कितना आप कैरी कर सकते हो, आप इतनी बड़ी टीम लेके जा रहे हो, तो आप जितना कैरी कर रहे हो कम पड़ जाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि लंच भी बहुत लेट मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं। तो एज एन आर्टिस्ट हम लोग तो थोड़ा सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि देखो काम अच्छा दिखाना है तो हमें थोड़ी बहुत पेन तो झेलना पड़ता है फॉर श्योर। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अभी कुछ सुविधाओं की कमी है उत्तराखंड में। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि वो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ है, वहाँ पे आप सब कुछ इतने इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता। दूसरा वेदर की बात जैसे आप कर रहे हैं, तो होता है कई बार हम बरसात के मौसम में शूट कर रहे हैं, तो कई बार 2 दिन का शूट प्लान किया, वो 4 दिन का बन जाता है, 5 दिन का बन जाता है, क्योंकि बारिश ऐसी है कि गुलाबी शरारा में सेम हुआ था। 2 दिन का शूट था, दोनों दिन बारिश चलती रही, तो गिनती के 3 या 4 घंटे मिले हमें शूट करने के लिए। तो उसी के अंदर हमने गाने को शूट किया है। वो प्रॉपर वीडियो इतना अच्छा बना भी नहीं, वो तो चलो चला, तो थोड़ा सा लोगों ने प्यार ज़्यादा दिया तो उसको ऐसे थोड़ा सक्सेस हो गया। ये तो ऐसी दिक्कतें बहुत आती है उत्तराखंड में, क्योंकि कई बार वहाँ का मौसम ऐसा होता है कि पल में तोला पल में माशा। अभी आपकी प्रॉपर धूप निकली हुई है, हम लोग गर्मी से मर रहे हैं, बारिश हो रही है, तो कई बार वहाँ पे तबीयत का भी इशू हो जाता है, क्योंकि होता है एनवायरनमेंट में थोड़ा सा फ़र्क हो रहा है, अगर मौसम में, वेदर में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है।
तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें तो उत्तराखंड में फेस करनी पड़ती हैं। जैसे बाकी इंडस्ट्री की बात करूँ, पंजाब या हरियाणा, तो वो लोग पूरी प्रॉपर एक सेटअप के साथ चलते हैं, सब चीज़ की मतलब देखते हैं कि किसी चीज़ की कमी ना हो आर्टिस्ट को ना। तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं वो उसका दोनों रीज़न है। देखो, एक तो जगह प्राकृतिक है, थोड़ी सी आपके हिसाब से नहीं बन सकती, नहीं चल सकती, गाड़ियाँ हर जगह नहीं पहुँच सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आता है थोड़ा बजट। अभी बजट उतना नहीं है उत्तराखंड इंडस्ट्री में, उतना प्रोडक्शन हाउस के पास कि हो सके। लेकिन जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं तो हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि हर चीज़ की समस्याएं दूर हो जाए हमारी भी। तो आप कैसे हैंडल करते हो? लाइक आप बोल रहे हो ना कि मेरा जो काम है वो कुछ और है अदर देन द एक्टिंग, तो आप कैसे हैंडल करते हो जो शूट होते हैं? तो फिर किस तरह से आप मैनेज करते हो अपनी शेड्यूल? शुरू से देखिए, मैं जब इस इंडस्ट्री में गया और मेरा तब से नेचर रहा है कि मैं पहले गाने को अच्छी तरह सुनता हूँ। कभी मेरे पास कोई गाने का अगर प्रपोजल आता है तो उस गाने को उनसे मांग के पहले सुनता हूँ। अगर मुझे लगता है गाना अच्छा है या मुझे करना चाहिए, अपनी फैमिली को सुनाता हूँ। अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हाँ गाना अच्छा है, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत पेमेंट को लेके भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत चूज़ी हूँ गाने को लेके, क्योंकि मेरा मानना है कि क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी तो मतलब आप अब दिन रात आते रहते हैं गाने, तो आजकल तो आपको बताइए कंपटीशन बढ़ रहा है, तो गाने तो रोज़ चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना फेस वैल्यू खत्म हो जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप लगातार हर गाने में दिखोगे तो कहीं ना कहीं ऑडियंस भी पक जाती है आपसे, फिर वो उसमें कुछ नया चाहिए होता है। तो मैं उस तरह का आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, और मैं अभी तक कोशिश ये रखी है कि सदाबहार जैसे होता है एवरग्रीन, कि कभी भी किसी भी रोल में डल जाए, और महीने 2 महीने में एक सॉन्ग मैं करता हूँ। तो आपका ऐसा है कि लिरिक्स कनेक्ट होनी चाहिए? हाँ, लिरिक्स कनेक्ट होना चाहिए, म्यूजिक कनेक्ट होना चाहिए, और सॉन्ग की वाइब आनी चाहिए कि हाँ मैं इस गाने के लिए बना हूँ या मैं इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आपकी प्रेफरेंस यही है कि मैं डांस जिस भी सॉन्ग में होगा वही करूंगा, यही प्रेफरेंस? एक्चुअली क्या होता है, हर किसी का या कोई रोमांटिक सॉन्ग भी करते? नहीं, रोमांटिक भी किया है मैंने, रोमांटिक सॉन्ग्स भी करे हुए हैं। पर अभी क्या है कि अभी का जो टाइम है सोशल मीडिया का, उसमें रोमांस या स्लो सॉन्ग्स थोड़े कम चलते हैं। तो आजकल कंपटीशन में ही ऐसे सॉन्ग है जो डीजे बेस्ड हो, जो डांस बेस्ड हो, फेमस ही वही होता है जो एग्जैक्टली, क्योंकि वो म्यूजिक से ही आगे आप ग्रो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अभी वो प्रोडक्शन पूरी इंडस्ट्री का ही वहीं पे फोकस है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करे, मैंने भी रोमांटिक सॉन्ग करे हुए 1-2, लेकिन वही है, स्लो म्यूजिक होने के कारण कहीं ना कहीं उतना सक्सेस नहीं मिल पाता है। पर मैं पर्सनली एज एन आर्टिस्ट मैं बात करूँ तो मुझे ज़्यादा इजी जो लगता है वो तो ऐसे स्लो और रोमांटिक सॉन्ग्स लगते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके एफर्ट्स कम लगते हैं, खाली आपको फेस से खेलना पड़ता है, प्रॉपर फिजिकल आपकी जो थकान है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि डांसिंग सॉन्ग में तो आप लगाओ 2 दिन 3 दिन का शूट रहता है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम शुरू करते हैं, रात तक हम शूट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फिर ट्रैवल दिल्ली टू उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी ऐसी ऐसी जगह कई बार ऊपर पिथौरागढ़ जो यहाँ से भी लंबा वहाँ पड़ता है, मतलब बहुत ऐसा लंबा टूर पर हमें जाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कभी कभी आर्टिस्ट के लिए, इतना ज़्यादा ट्रैवल करना फिर परफॉर्म करना। तो कुछ पर्टिकुलर जगह ही चूज करते हो, या फिर जैसे देहरादून है काफ़ी अच्छा सिटी है तो वहाँ पे भी करते हो? अगर जैसे हम बात करें, देहरादून हमारा फिल्म सिटी की तरह हम लोगों ने अभी शुरू से देखा हुआ है, और अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर होना चालू हुआ है। क्योंकि अभी जैसे जैसे मैंने बताया ना, जिस चीज़ में आप कंपटीशन बढ़ जाता है तो वहाँ पे जब लोग ज़्यादा जाते हैं तो एक्सप्लोर होना चालू। शूट करना भी इजी होता होगा ना देहरादून में, या देहरादून, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा हल्द्वानी हो हाँ ईजी है ना वहाँ पे, थोड़ा सा पहुँचना ईजी है वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ हैं सब चीज़ की, तो वो आसान हो जाता है। लेकिन अभी का जो समय बताऊँ आपको, तो अब जो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उत्तराखंड में, वो नेचर पसंद कर रहे हैं। तो लोग ऐसी मुश्किल जगहों पे जा रहे हैं, भले ही वो थोड़ा सा बजट बढ़ा रहे हैं, भले ही वो 2-3 दिन एक्सटेंड कर रहे हैं शूट के, सो दैट कि वो उस जगह पे पहुंच सके जो देखने में आंखों को अच्छा लगे। सिर्फ आर्टिस्ट कला ही नहीं, पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो नेचर है, व्यू है, उसको भी इंजॉय कर सके लोग। ओके। तो अब जैसे कि ये बात हो गई हमारे गुलाबी शरारत के इसकी फेम के बारे में, अब आप उन बच्चों को जो ये अभी सोशल मीडिया पे नए आए हैं, या फिर वो अपनी एक्टिंग करियर में, डांस करियर में जगह बनाना चाहते हो, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? बस ये बोलना चाहूँगा कि अपने काम पे भरोसा रखो और हर दिन सीखते रहो। जितना आप सीखोगे उतना आप परिपक्व होगे, उतने मैच्योर होगे, उतने मैच्योर होने के बाद आपका काम आपकी कला में दिखेगा। जब आप परफॉर्म करोगे तो वो चीज़ दिखाई देगी कि एक चीज़ होती है, देखो आप, एक चीज़ होता है कि रट के जाना। आप देखो जैसे एग्जाम में भी हम लोग ये रट्टा मार के जाते थे और एक हमें याद होता था, तो एक कॉन्फिडेंस अलग दिखता है जब आपको याद होता है। रट्टा मारने में आप कहीं ना कहीं उस फ्लो को मेंटेन रखने के चक्कर में हाँ पूरा डाउन हो जाता है और कहीं ना कहीं लैक आ जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस लेके चलना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं उस लेवल पर आप प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मैं तो नए आर्टिस्टों को बोलता हूँ कि अभी मैं जो जिनके साथ काम कर रहा हूँ उनको भी मैं ये सलाह देता हूँ कि अपने आप पे बिलीव रखना चालू करो और अपने काम को लेके अपने अगर आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो अपने काम को लेके, तो आपका काम भी आपके साथ लॉयल्टी निभाएगा। देर आए दुरुस्त आए कहते हैं। जब भी मतलब मिलेगा मौका, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ऐसा नहीं होता कि आर्टिस्ट का देखो काम ही होता है कि स्ट्रगल करना, घिसना। जितना घिसेगा हाँ उतना चमकेगा। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार इतना टाइम हो गया, हम नहीं सक्सेस कर पा रहे, होप छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कब कहाँ किस्मत पलट जाए, कब कहाँ, जब
पे करने का टाइम आता है ना, आपने इतना साल दिए हैं अपने आर्ट को, और जब आर्ट आपको पे करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी आर्टिस्ट छोड़ देते हैं। तो पेरेंट्स ही बोल देते हैं हाँ, मतलब कि नहीं, बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी चीज़ में फुल फ्लैश घुस जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को साइड बाय साइड दूसरे काम भी करने हैं, तो आप करते भी रहो, Plan लेकिन भी अपने रखो। पैशन को भी फॉलो करते रहो। आपको रुचि है तो उसको करते रहो काम को। देर सवेर आपको भी आपका जो भी लॉयल्टी है आपके काम के प्रति है, आपकी जो है वो आपके काम भी आपको दिखाएगा फॉर श्योर। तो ये है कि पॉजिटिविटी रखो हाँ, और और अपने आप पे भरोसा रखो। बिल्कुल। चलो ठीक है, बात तो बहुत सारी हो गई, तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आपसे ना। बिल्कुल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुलाबी शरारा के लिए आप पहला वर्ड क्या बोलोगे? माइलस्टोन, बियॉन्ड इमेजिनेशन, सबसे बेहतरीन शब्द यही है मेरे नज़र में, जो मैं मानता भी हूँ, फील भी करता हूँ अभी तक। लास्ट मैसेज जो इस सॉन्ग से आपको मिला हो, जो आपको याद हो? बस आप तो स्टार हो और आप भूल जाते हो, ये सब मैसेज आते हैं आजकल, तो लोग देखते हैं। भूल क्यों जाते हो? मैसेज किया करो उनको। पॉसिबल नहीं है ना सबसे कनेक्ट करना, थोड़ा सा कोशिश तो रहती है, लेकिन नहीं तो बाकी लड़कियों के आंसर तो देते हो गया आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मेरा क्या है, 12 घंटे की मेडिकल की जॉब रहती है। मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को या मैं अपने बाकी सोशल मीडिया नेटवर्क्स को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता हूँ। कई लोगों के कंप्लेंट्स भी हैं कि आप एक्टिव नहीं रहते हो। मतलब मैं जितना सॉन्ग्स कर रहा हूँ, चाहे मैं महीने में कर रहा हूँ एक, चाहे 2 महीने में, उसके प्रमोशन के लिए जो सॉन्ग्स के वीडियोज़ बनानी है मैं उतनी ही बना पाता हूँ। उसके अलावा उतनी रीला बनाते हो, कोलैबोरेट एग्जैक्टली, और लोगों के कोलैब एक्सेप्ट करता हूँ बस। उसके अलावा मेरे पास समय ही नहीं मिल पाता, को रिप्लाई कितना कर पाऊंगा। मोस्ट वियर्ड कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको अभी तक? यही कि गुलाबी शरारा आपने किया है, लगता तो नहीं है, क्योंकि आप अलग लग रहे हो, वो अलग हैं। अच्छा, आप अपने लुक्स चेंज कर लेते हाँ, हो? इस वजह से थोड़ा सा रहता है ये कि मैंने जब भी तक जितने सॉन्ग्स किए हैं, मतलब शायद ही कोई 2-3 गाने मैच होते होंगे जिसमें मैं एक जैसा लग रहा हूँ, बाकी सब में मैंने अपना लुक चेंज किया है, चाहे वो हेयर स्टाइल के बाद रीजन इसके पीछे? अपने लिए, ताकि मुझे पता चले कि वर्सेटैलिटी कितनी है, लुक्स के साथ मैं कितना खेल सकता हूँ। कल को अगर मुझे कुछ मतलब होता है ना कि किस टाइप का आपको सॉन्ग मिल जाए, काम मिल जाए, तो किस टाइप से आपने रखना है, रहना है, तो वो लुक देख के आपको पता चल जाता है कि हाँ, कि मुझे ये इस वाले सॉन्ग के हिसाब से ऐसा लुक रखना है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा, और लोग भी पसंद करते हैं ना अलग अलग? हाँ एग्जैक्टली, पसंद करते हैं या नहीं भी पहचान पाते, तो कहीं ना कहीं जब एक नाम बन जाता है, तो उसके बाद जब सारा देखना शुरू करते हैं तब पता चलता है ना कि यार इतने चेंजेस किए हैं। वो कल को हमारी फैमिली, बच्चे आगे, उनको दिखाने के लिए भी आसान होता है कि देख कितना चेंजेस करे हैं मैंने अपने लुक में कल तक। अच्छा, कोई पहाड़ी सेलिब्रिटी जिसके साथ आप आगे कोई फ्यूचर में सॉन्ग करना चाहते हो? पहाड़ के सेलिब्रिटी तो मेरे को एक ही पसंद है शुरू से, राघव जुयाल, क्योंकि उन्होंने मतलब जैसे पहाड़ से वो बिलोंग करते हैं, और जहाँ से उन्होंने शुरू करा है और अभी जहाँ पर वो स्टैंड कर रहे हैं, आप देख ही रहोगे कितना अच्छा काम कर रहे हैं बॉलीवुड में भी। तो एक शख्सियत भी बहुत अच्छी लगती है मेरे को उनकी ना, वो चकाचौंध से दूर है। हाँ, वो चकाचौंध से दूर भी है, मतलब जो देखो ना, आप कई बार फेमस होने के बाद इंसान थोड़ा सा चकाचौंध में खो जाता है ना, वो अभी भी अपना नेचुरल दोस्तों के साथ, हाँ चिल, मतलब तो उस टाइप की मेरा नेचर में मुझे लगता है कि नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा, तो उनसे आप उसको फॉलो करते हो? हाँ, फॉलो करता हूँ मैं काफी टाइम से, काफी सालों से। अच्छा, किस सेंस में, मतलब एक्टिंग में, डांस में, किसमें, या पूरा ही? मुझे उनका सबसे बढ़िया ना एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी कह लो और काम कह लो, जो वो मेहनत कर रहे हैं। बीच में जैसे आपने देखा होगा एक एंकर से अब ये वो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज में इतने सीरियस रोल्स कर रहे हैं। हाँ, इतने सीरियस रोल कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल अपोजिट कर दिया उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को। तो वो जो वर्सेटैलिटी दिखा रहे हैं ना, उस चीज़ का मैं मतलब बहुत फैन हूँ। ओके, ऐसा कोई र्यूमर जो आप सीक्रेटली एंजॉय करते हो? र्यूमर ही बोलूंगा इसको कि इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, तो कोई अप्रोच भी नहीं करता। सबको ये लगता है कि पहले से 5-6 होंगे, नहीं है, और बता सच में? हाँ, सच में नहीं है, और हर कोई यही बोलता है कि अगर किसी को मैं बोल भी दूंगी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो बोलते हैं नहीं, झूठ बोल। किस टाइप की लड़की चाहिए? अभी तो लड़के नहीं चाहिए, अभी तो ठीक हूँ ऐसे ही, काम पे ध्यान, हाँ काम पे ध्यान है अभी तो। अच्छा, बिगेस्ट फियर क्या है आपका एज ए डांसर, या आप एक्टिंग करते हो तो? बिगेस्ट फियर मैं कह सकता हूँ कि ग्राफ को नीचे नहीं जाना मैं चाहता कि कभी नीचे ना जाए। मतलब वो डर रहता है कि वो नीचे ना चला जाए, क्योंकि जहाँ पे मैं अभी हूँ और बहुत मुश्किलों से पहुँचा हूँ अपने आप, मतलब सेल्फ मेड मैन कह सकते हो, जो खुद ही मैं लगा रहता हूँ जितना भी मेरे को टाइम मिलता है, चाहे मैं अपना इधर जॉब की बात करूँ, चाहे मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, तो हर जगह मैंने मतलब बहुत मेहनत करी है। मैं तो काफ़ी साल से वर्किंग हूँ, और क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से नहीं आते, फैमिली जहाँ पे स्टेबल थी, इतनी वो थी, तो नाम बनाने में बहुत सालों लग जाते हैं ना, वो गवाने में कुछ सेकंड लग जाते हैं। तो मैं वो नहीं चाहता कि कुछ ऐसा कभी मुझसे हो कि मेरा ग्राफ नीचे जाए, मेरा नाम खराब हो, पेरेंट्स का सर झुके, बस उतना ही डर है मन में। उसके अलावा तो किसी से कोई डर नहीं। ओके, जब आप डांस करते हो तो आपकी फेवरेट डांसिंग स्किल क्या है? मतलब कोई ऐसी टेक्निक जो यूज़ करते हो? स्टाइल में मैं बोलूँगा, मेरे को गोविंदा स्टाइल जो बोलते हैं ना, फ्री स्टाइल जो होता है, वो बहुत पसंद है, कि उसमें आप ना अपना फ्लेवर डाल सकते हो। क्योंकि बाकी जितने भी स्टाइल्स हैं, कंटेम्प्रेरी हो गया, चाहे आप हिप हॉप देख लो, चाहे सालसा देख लो, उन सब के एक रूल्स रेगुलेशन, भरतनाट्यम वगैरह, कॉपी हाँ मतलब हाँ बिल्कुल एक्यूरेट करने पड़ते हैं, उसकी मर्यादा बना के रखनी पड़ती है, उसके स्टेप्स को ना प्रॉपर उस हिसाब से करने पड़ते हैं। लेकिन फ्री स्टाइल एक ऐसा है जहाँ पे आप अपना फ्लेवर भी लाते हो, अपना एसेंस डाल सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा
इंजॉय करते हो आप उस डांस को। वो तो आप fully enjoy। जिस डांस को मैं कहता हूँ कि इंजॉय करके कर सकता है जो इंसान, वो सबसे बेस्ट डांस है, और इजी हुक स्टेप होते हैं, लोग फॉलो करते लोग हैं। फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, आपके फेवरेट प्लेस उत्तराखंड में जहाँ घूमने चाहते हो आप? ऑल्दो मैं घूमने तो कहीं नहीं गया हूँ, क्योंकि शूट पे हम काम के सिलसिले में वही जाते हैं। घूमना हुआ? हाँ एग्जैक्टली, नहीं घूमना नहीं, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में सुबह उठ के जा रहे हैं, 5 बजे हम लोग सेट पे पहुंच रहे हैं, तैयार होके जा रहे हैं, गाड़ी में पहुंचे हैं, वहाँ पे सेट लग रहा है, टेक चालू हो गया है, अंधेरा होता है, गाड़ी में बैठते हैं, रूम पे पहुंच जाते हैं। जो एक्सप्लोर करने की चीज़ होती है ना, जब घूमने आप जाते हो तो आप फ्री माइंडेड होते हो, आपको जहाँ जितना स्टे करना है, जहाँ रुकना है। वहाँ पे कई बार तुम्हें खाने का टाइम नहीं मिलता। हाँ, कई बार तुम्हें खाने का लोग, हर कोई मुझे ये बोलता है, चाहे मेरे घर के, मेरे कज़न, मेरे भाई लोग, तेरा बढ़िया है तो उत्तराखंड घूम रहा है। मैं इसे घूमना नहीं कहते, ये काम के है, पीछे जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। एग्जैक्टली, मैं बोलूँ अगर मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ 12 घंटे की मेडिकल में ना, वो ज़्यादा ईजी है कहीं ना कहीं उसके मुकाबले, क्योंकि वहाँ मुझे नाचना भी है, इतना परफॉर्म भी करना है, और वो एक्सप्रेशन भी ऐसा देना है कि किसी को पता भी नहीं चले कि मैं थका हुआ हूँ। कई बार कई बार स्वेटिंग हो रही है पूरा, मैं मतलब पसीना पसीना हो रहा हूँ, और इतना डांस चल रहा है, और इतनी तेज़ धूप होती है, क्योंकि लाइटिंग के लिए आपको क्या है, सूरज की तरफ फेस करके आपको डांस करना है, तो वो इतना ज़्यादा कई बार बर्न हो जाता है, स्किन जल जाती है, तो उसको घूमना मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, सजेस्ट करना है तो मैं, बहुत सी ऐसी जगह है, हरसिल है जहाँ पे सेब की खेती होती है बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर वादियाँ, वैली है बहुत सुना है खूबसूरत। हाँ, उसके अलावा ऐसे आप वो है रूपकुंड झील है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जहाँ आप उत्तराखंड तो वैसे तो देखो, उत्तराखंड तो मैं ये मानता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप घूमोगे तो हर जगह एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप जाते हो। कहीं पे स्नोफॉल देखने जाते हो, कहीं पे नदियाँ, कहीं पे समुद्र, कहीं पे मतलब हर चीज़ के लिए पहाड़, कहीं पे झरने। उत्तराखंड एक ऐसी जगह, एक स्टेट ऐसा है, एक देश में एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। आपको बीच भी मिलेगा, आपको नदियाँ भी मिलेंगी, झरने मिलेंगे, वादियाँ मिलेंगी, पहाड़ मिलेंगे, हिमालय मिलेंगे, सबसे ग्लेशियर ज्यादा peace मिलेंगे, मिलेगा। सबसे ज़्यादा पीस मिलेगा। तो ये सब चीज़ आपको जब एक जगह मिल सकते हैं तो क्यों ना एक्सप्लोर शांति है, मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करता एक्सप्लोर अगर किया आप। जाए, लेकिन गंदगी ना मिल मचाई जाए, बस यही रिक्वेस्ट है लोगों से। अच्छा, कोई एक्ट्रेस जिसके साथ आप डेट करना चाहते हो इधर इन उत्तराखंड? और हाँ, डेट तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ मैं अगर बताऊँ पर्सनली, अगर मैं बॉलीवुड से परिणीति चोपड़ा को काफ़ी पसंद करता हूँ, मेरी Reason? फेवरेट है, अच्छी लगती है मुझे। बस अब रीज़न तो क्या, मतलब अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तो ऐसा कोई, मतलब सभी अच्छे हैं उत्तराखंड के, तो पहले कोई सुंदरता में एक्ट्रेस कोई भी ऐसी नहीं जो मैंने काम सबके साथ करना है, तो ऐसा किसी का नाम नहीं ले सकता मैं, आगे जाके दिक्कत हो जाएगी मुझे। पर मतलब उत्तराखंड में तो लड़कियां वैसे सुंदर होते हैं, वो पता है, फिर आर्टिस्ट है तो और सुंदर होती है, तो सारी अच्छी हैं और सबसे अच्छा कनेक्शन है, तो किसी से खराब नहीं करूंगा मैं। तभी मैं परिणीति चोपड़ा बोले तो, क्योंकि वो तो डेट के लिए वो मिलेगी। तो पता नहीं चलेगा उसको, मैंने कुछ बोला भी है। अच्छा, अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मिला हो जो? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो पेरेंट्स की तरफ से मिला है कि मतलब होता है ना कि एक प्राउड मोमेंट होता है कि वो उनके पेरेंट्स की आंखों में दिख जाता है ना कि हाँ, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो नाम, एक पहचान, एक ओहदा दिलाना ना कि तो वो बस कॉम्प्लीमेंट से मतलब बहुत ऊंचा है हमारे लिए, कि उनकी नज़रों में वो इज्जत है ना जो, और हम लोगों ने भी वो ट्रस्ट को बना के रखा है जो उन्होंने हम पे किया है आज तक, तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक चल रहा है। और वो एक उनके, जब उनका किसी फंक्शन में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो एक वो होता है ना कि मेरा बड़ा भाई भी जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अपनी फील्ड में, वो भी इसी म्यूज़िक इंडस्ट्री से काम कर रहा है थोड़ा बहुत, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन हमारा बढ़िया बना हुआ है और सारा काम बढ़िया चला, तो एक प्राउड रहते हैं पेरेंट्स हमेशा, तो वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे हिसाब से। अगर फैमिली आपके का पेरेंट्स, सपोर्ट आपको अभी भी रहता है ना सॉन्ग के लिए? हाँ मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखो क्या होता है कि मैं जो पहले हम लोग जैसे थे ना, हम उत्तराखंड में सिर्फ अपने घर जाना है और वहाँ से दिल्ली वापस अपने घर आना है, तो पूजा पाठ है, शादी पूजा में पाठ जाना के होता लिए है। ही एग्जैक्टली, आपको पता ही है उत्तराखंड के मोस्टली लोग तो इसी काम के लिए जाया करते हैं। तो मैं कभी अकेले ट्रैवल किया ही नहीं, लाइफ में कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते थे, सहमे रहते थे जब पहली बार बाहर जा रहा था कि अकेले कैसा करेगा, क्या करेगा, और काफ़ी 5-6 साल पुरानी बात है, तो उतना उस समय मैच्योरिटी भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो डर था, मेरे मन में भी था, डर भी लगता था कि कहीं गलत कुछ हो ना जाए, कहीं भटक ना जाऊँ। तो ये चीज़ों को देख के मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कि अभी का स्टेज तो काफ़ी सही है उस चीज़ से लेकर देखो। तो आप पॉजिटिव हो गया? हाँ, तो मतलब ऐसा है कि कहीं भी किसी भी कोने में जाने को तैयार है, जाओ। बस काम अच्छा मिलना चाहिए और अच्छे से हम 100% देने अपना जाता आर्टिस्ट, वो दे के अपना फिर दोबारा अपनी लाइफ यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है। चलो, बहुत बहुत मज़ा आया राकेश भाई आपसे बात करके, एंड आई होप जैसे गुलाबी शरारा इतना वायरल हुआ है ना सोशल मीडिया पे, इतना लोगों ने पसंद किया है, जो आपके फ्यूचर वाले सॉन्ग्स हैं ना इतने ही वायरल हो, इतने ही लोग आपको पसंद करें, प्यार दें, और आपके जो डांस मूव है ना वो तो सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी यार, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू, बाय।